स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ क्लॉक एंड कैलेंडर। सो बच्चों, आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे टाइम के बारे में, क्लॉक के बारे में एंड कैलेंडर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले बच्चों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। लॉन्ग हैंड इज़ अ क्लॉक इज़ मिनट, ठीक है, यानी कि जो लॉन्ग हैंड होता है क्लॉक का इन अ मिनट्स इज अ मिनट हैंड, उसे मिनट हैंड बोलते हैं। एंड शॉर्ट हैंड इज अ आवर हैंड, और शॉर्ट हैंड यानी छोटा सुई जो होती है वो आपका आवर हैंड होता है। मिनट हैंड मूव्स फास्टर अराउंड द डायल ऑफ द क्लॉक, यानी कि जो क्लॉक का डायल होता है बच्चों, उस पर आपका मिनट हैंड बहुत ही फास्टली मूव करता है। ओके, एंड टेक 60 मिनट, और ये वन राउंड कंप्लीट करने में 60 मिनट लेता है। ओके, सो हम कह सकते हैं 1 आवर यानी कि 1 राउंड के बराबर है। कितना मिनट लेता है? 60 मिनट्स लेते हैं। आवर हैंड मूव्स स्लोली अराउंड द क्लॉक, वो क्लॉक के चारों तरफ आवर हैंड बहुत ही स्लोली मूव करता है। एंड टेक्स 1 आवर टू गो फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर, एक नंबर से दूसरे नंबर जाने में आवर हैंड बच्चों 1 आवर लेता है। आवर हैंड टेक्स 12 आवर टू गो वंस अराउंड द क्लॉक, यानी कि क्लॉक के चारों तरफ घूमने में वो पूरे 12 आवर का टाइम लेता है। आवर हैंड गोज ट्वाइस अराउंड द क्लॉक इन अ डे, आवर हैंड 2 बार मूव करता है चारों तरफ क्लॉक में, और वो 1 डे में कंप्लीट करता है 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स होते हैं। What does clock say? क्लॉक क्या कहती है? When the minute hand covers exact half round, जब हाफ राउंड कंप्लीट होता है मिनट हैंड का ऑफ द क्लॉक, और when the minute hand is at 6, तो वो जब 6 पर होती है, then the clock shows the time is half past the hour, तो जो क्लॉक है वो शो करती है टाइम को कि हाफ पास्ट हो चुका है जो भी आवर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 9 पर आपका स्मॉल हैंड है, शॉर्ट हैंड है, लॉन्ग हैंड आपका 6 पर है, यानी कि वो हाफ कंप्लीट कर चुका है। इट मीन्स 9:30, 9 o'clock होकर 30 मिनट्स हो चुके हैं। व्हेन द मिनट हैंड इज एट 6, जब भी मिनट हैंड 6 पर होता है, एंड आवर हैंड इज बिटवीन 9 and 10, 9 और 10 के बीच में होगा, देन द टाइम इज 9:30 एंड वी रीड इट एज 30 मिनट पास्ट 9, या फिर और 9 और हाफ पास्ट 9, या फिर हाफ पास्ट 9 स्पीक करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वार्टर पास्ट। अब व्हाट इज क्वार्टर, जैसे हमने अभी सीखा, ठीक है। व्हेन द मिनट हैंड इज एट 3 एंड आवर हैंड इज बिटवीन 3 and 4, जब आपका मिनट हैंड 3 पर हो और आवर हैंड 3 और 4 के बीच में हो, देन द क्लॉक शोज टाइम इन द क्वार्टर पास्ट, तो क्लॉक जो शो करती है बच्चों वो क्वार्टर पास्ट टाइम शो करती है कि इतना आवर हो के आपका क्वार्टर पास्ट हो चुका है, ठीक है, यानी कि हाफ से भी हाफ टाइम हो चुका है। यहाँ पे आपको नोट गिवन है, व्हेन द मिनट हैंड इज एट 3 एंड द आवर हैंड इज बिटवीन 3 and 4, द टाइम इज 3:15 एंड वी रीड इज एट 15 मिनट पास्ट 3, यानी कि 15 मिनट्स हो चुके हैं 3 बजकर, या फिर आपका क्वार्टर पास्ट 3 हो चुका है, ठीक है। नाउ रीड टाइम, टाइम को किस तरीके से रीड करेंगे? केस 1 यहाँ पर आपको गिवन है, व्हेन मिनट हैंड इज एट 12, जब मिनट हैंड आपका 12 पर होता है। सो लुक एट द क्लॉक शो ऑन द राइट, व्हाट डज इट टाइम शो, टाइम क्या दिखा रहा है? द आवर हैंड इज एट 8, आवर हैंड 8 पर है। द मिनट हैंड इज एट 12, मिनट हैंड आपका 12 पर है। ओके, सो द टाइम इज 8 o'clock, टाइम कितना हुआ है? 8 o'clock। नाउ सेकेंड केस में, व्हेन मिनट हैंड इज एट एनी अदर नंबर, जब मिनट हैंड किसी भी अदर नंबर पे होता है, सो मिनट हैंड इज एट 1 पे क्या करता है? 5 की मल्टीप्लिकेशन करता है, तो 5 मिनट, यानी कि जो स्मॉल डिवीजन होते हैं बच्चों वो 5 मिनट के लिए होते हैं, ठीक है, 5 इक्वल डिवीजन होते हैं। 2 पर होता है तो हम 2 में ही 5 की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मिनट हैंड 3 पर है तो 3 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी सीखा था क्वार्टर पास्ट पे 15 मिनट्स होते हैं। 10 पे होगा बच्चों 50 मिनट्स, एंड आपका 11 पर होगा 55 मिनट्स। ओके, क्लियर है इतना? केस 3 में यहाँ पे आपको गिवन है बच्चों, व्हेन मिनट हैंड इज एट 6, जब मिनट हैंड 6 पर होता है, लुक एट द फिगर ऑफ द क्लॉक, आपको घड़ी की जो आपकी फिगर है, नंबर्स है, उसको अच्छे से देखना है राइट साइड में, एंड रीड द टाइम, और टाइम को रीड करना है। इन द गिवन फिगर, जो फिगर हमको गिवन है, द आवर हैंड इज बिटवीन 4 and 5, आवर हैंड 4 and 5 के बीच में है,
एंड जो मिनट हैंड है वो आपका 6 पर है, इट मीन्स 5 एंड 6 की मल्टीप्लिकेशन होगी 30 इसके लिए, यानी कि 30 मिनट हो चुके हैं, कितने बज के, 4 बज के, ठीक है। सो 4:30 या फिर 30 पास्ट 4 या फिर हाफ पास्ट 4 भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, इसे कंप्लीट करिएगा। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द टाइम एंड राइट इन 2 वेज, और 2 तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। क्लॉक में आपको टाइम शो करा गया है, आपको राइट करना है 1 is 8 o'clock x 7 नंबर्स में राइट करना है। इसी तरीके से यहाँ पे बच्चों है आपका 3 o'clock या फिर 3 2 dots and 00, ठीक है। सो आपको इस तरीके से 2 तरीकों से 2 वेज में राइट करना है टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आवर हैंड ऑफ दीज क्लॉक हैव फॉलन डाउन, यानी कि इनका आवर हैंड जो है वो नीचे है, आपको करना है। एंड ड्रॉ द आवर हैंड सो एज टू शो द गिवन टाइम, जो भी टाइम आपको गिवन है आप उसी के अकॉर्डिंगली अपना आवर हैंड ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से, जैसे कि आपका मिनट हैंड तो है, ठीक है, 12 पर, तो आपका 2 o'clock कब होगा, जब स्मॉल हैंड आपका 2 पर होगा, ओके। एंड 4 o'clock जब आपका 4 o'clock पर होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको टाइम शो करना है। नेक्स्ट बच्चों आपको टाइम गिवन होगा, अब आपको हैंड्स ड्रॉ करने हैं, यानी कि मिनट हैंड एंड आवर हैंड दोनों ही, बोथ हैंड्स आपको ड्रॉ करने हैं। सो 7 o'clock कब होंगे, जब स्मॉल हैंड आपका 7 पर होगा एंड लॉन्ग हैंड आपका मिनट हैंड 12 पर होगा, ठीक है। सिमिलरली 8:30 के लिए 8 जो स्मॉल हैंड है वो 8 और 9 के बीच में होगा, मिनट हैंड आपका 6 पर होगा, ओके। हमने अभी 8:30 हाफ पास्ट का टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ठीक है। सो केस 4 हम रीड करेंगे। When minute hand is at 3, जब मिनट हैंड आपका 3 पर होता है, उस कंडीशन में look at the clock shown on the right, what is time does, तो टाइम क्या हो रहा है, in the given figure the आर हैंड इज बिटवीन 5 and 6, तो आर हैंड आपका 5 and 6 के बीच में है, मिनट हैंड आपका 3 पर है, तो आप 5 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बच्चों 5 में हमें उस नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी है जो भी नंबर हमारा मिनट हैंड पर होगा, मिनट हैंड आपका जहाँ पर भी होगा, ठीक है। सो आपका यहाँ पर हुआ है बच्चों 15 मिनट्स, सो द टाइम इज 5:15 और 15 मिनट पास्ट 5, या फिर आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं 5:15 ऑल्सो, ठीक है, 5:15 बोल सकते हैं। नेक्स्ट केस में होगा बच्चों व्हेन मिनट हैंड इज एट 9, जब आपका मिनट हैंड 9 पर होगा, ठीक है, और आर हैंड आपका कहाँ पर होगा, इन द गिवन फिगर द आर हैंड इज बिटवीन 6 and 7 एंड मिनट हैंड इज एट 9, तो 9 से 5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 45 आएगा, ठीक है, और टाइम आप राइट करेंगे 6:45 या फिर 45 मिनट पास्ट 6 एंड वी रीड इज इट एज, और हम इसे रीड कैसे करेंगे, अभी तक हमने 15 मिनट पास्ट का पढ़ा था, अब हम 45 मिनट पास्ट पढ़ेंगे, इट मीन्स यहाँ पर चेंजेस होंगे। वी रीड इज एट 6:45 ऑल्सो, और क्लियरली इट इज 15 मिनट लेस टू बी 7 o'clock, यानी कि 7 बजने में लेस हैं कितने मिनट, 15 मिनट्स, ठीक है। सो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 6:45, यानी कि 7 o'clock होने में क्वार्टर बाकी है। जब हम करते हैं क्वार्टर पास्ट 7 o'clock, यानी कि क्वार्टर पास्ट हो चुका है, निकल चुका है, 15 मिनट्स निकल चुके हैं आपके 7 o'clock होकर, ओके। सो बेसिकली आपके यहाँ पर नाउ एक्सरसाइज आती है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो होगा, लुक एट द क्लॉक एंड राइट द करेक्ट टाइम इन द प्लेस होल्डर इन 2 वेज, 2 तरीकों से आपको यहाँ पर टाइम राइट करना है, जैसे हमने अभी सीखा नंबर्स में, एंड इस तरीके से 8 o'clock। नाउ 3 o'clock हो रहे हैं, 3 नंबर्स में राइट करेंगे एंड 3 o'clock, ओके। सो इन 2 तरीकों से बच्चों आपको नंबर टाइम राइट करना है। ड्रॉ बोथ द हैंड्स टू शो द गिवन टाइम, यहाँ पे आपको अब टाइम अलग अलग गिवन है, 15 मिनट्स हो चुके हैं पास्ट 9 o'clock होके, 30 मिनट्स हो चुके हैं, 15 मिनट्स अगेन हो चुके हैं, ओके। सो नाउ यहाँ पर आते हैं बच्चों अब आपके मैचिंग, ठीक है, जो एक बहुत ही ईजी होते हैं, ओके। यहाँ पे आपको सिंपली 2 टाइम दिए हुए हैं, 1 इन नंबर्स एंड 1 इन द क्लॉक, ठीक है। सो आपको करेक्ट टाइम मैच करना है, जैसे 9:20 मिनट पास हो चुके हैं, 20 मिनट पास्ट 9 आप कर सकते हो, तो कहाँ पर 20 मिनट्स कहाँ पर होंगे, 4 पे, इट मीन्स यहाँ पर, ठीक है। सो आप इसको यहाँ पर 9 o'clock पे होनी चाहिए आपकी आर हैंड, ठीक है। आपको देखना है जो आर है, यानी कि जैसे 2 o'clock हो रहे हैं तो 2 पे होना चाहिए आपका आर हैंड, 2 o'clock हम आपको सर्च करना है, जैसे ये रहा। सो आप यहाँ पर इसको मैच करेंगे 2 o'clock से, ओके।
सो इस तरीके से बच्चों आपको ये मैचिंग कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट अगेन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, लुक एट द क्लॉक एंड राइट द करेक्ट टाइम इन द प्लेस होल्डर। आपको 3 तरीके से लिखना है इस बार। किस तरीके से? यानी कि क्वार्टर टू 10, क्वार्टर होने में 10 मिनट्स बाकी है, ठीक है। 9 past 9, क्वार्टर टू 10। नेक्स्ट हम यहाँ राइट करेंगे, जैसे 9 पे आपका आर हैंड है, मिनट हैंड आपका 4 पर है, इट मीन्स आपके 9:20 हो चुके हैं। नंबर्स में राइट करेंगे, या फिर 20 मिनट्स पास्ट 9, और आप राइट कर सकते हैं क्वार्टर एंड आपका क्वार्टर टू 10 मिनट्स, यानी कि क्वार्टर पास्ट 10 मिनट्स आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, ड्रॉ बोथ द हैंड्स अकॉर्डिंग टू द टाइम मेंशन। जो आपको टाइम यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है, सिमिलरली आपको सेम प्रोसेस करना है जैसे हमने अभी अबव वाले क्वेश्चन में किया था। ओके, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको यहाँ पर ड्रॉ द हैंड्स ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक। आपको फेस जो है क्लॉक का वहाँ पर ड्रॉ करना है। टाइम हैंड्स, राइट द टाइम इन द बॉक्स गिवन विद ईच क्लॉक, ठीक है। हर एक क्लॉक का यहाँ पर टाइम गिवन है और आपको टाइम भी बताना है, यहाँ पर कितना टाइम हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है बिफोर बाय 15 मिनट्स, ठीक है। इससे जस्ट बिफोर 15 मिनट्स बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि समझते हैं, एग्जाम्पल में डन किया हुआ है। बिफोर बाय 15 मिनट्स, यानी कि इससे 15 मिनट्स पहले क्या टाइम होगा? 2:45, 3 o'clock हो रहे हैं, 3 o'clock से पहले क्या टाइमिंग हुई होगी? 2:45। सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है बच्चों आपका 8:15, ठीक है। 8:15 से जस्ट बिफोर 15 मिनट्स क्या टाइम हुई होगी? टाइमिंग आपकी होगी बच्चों यहाँ पर 8 o'clock। तो आप यहाँ नंबर्स में राइट करेंगे, ठीक है। जो टाइमिंग यहाँ पे आपको गिवन है उससे जस्ट 15 मिनट्स पहले की टाइमिंग आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। सो आपका आर हैंड होगा 8 पर एंड मिनट हैंड होगा 12 पर, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको हैंड्स भी ड्रॉ करने हैं एंड टाइम भी राइट करना है। क्लियर है? नाउ ड्रॉ हैंड्स एंड राइट द टाइम मेंशन, ठीक है। व्हेन, यानी कि आपको वो टाइम बताना है बच्चों जो आपको यहाँ पर हिंट गिवन है। जैसे कि फर्स्ट क्लॉक में है यू वेक अप, आप कब उठते हैं, ठीक है। सो जिस भी टाइम आप उठते हैं, लाइक 6 और 5 o'clock, तो 5 o'clock आप उठते हैं, 5 पर शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड आपका 12 पर, ठीक है। यू गो टू स्कूल, आप 7:30 6:30 जाते हैं, तो 7 पर आप स्मॉल हैंड और 30 यानी 6 पर आप लॉन्ग हैंड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग टाइम, ठीक है। एस्टिमेटिंग टाइम क्या होता है बच्चों? We'll have learned that an hour is longer period, यानी कि 1 घंटा बच्चों बहुत लॉन्ग पीरियड होता है टाइम का। A minute is a shorter period, जो मिनट होता है वो शॉर्ट पीरियड होता है ऑफ टाइम। It takes about 5 minutes to take a bath, यानी कि बाथिंग करने में 5 मिनट्स लगते हैं। The office open for 8 hours, लेकिन ऑफिस कितने आवर्स तक ओपन रहता है? 8 आवर्स के लिए। It takes less than an hour to reach the market, लेस देन एन आवर, यानी कि 1 घंटे से भी कम टाइम लगता है मार्केट पहुंचने में। एंड इट टेक्स लेस देन 1 मिनट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, और 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है एक ग्लास वाटर ड्रिंक करने में, ठीक है। सो इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, आप इसे सॉल्व करिएगा। यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन, क्रॉस करना है आपको इनकरेक्ट पीरियड ऑफ टाइम को, जो भी आपका इनकरेक्ट पीरियड टाइम होगा। जैसे प्लेइंग करने में कितना टाइम लगता है बच्चों? 1 आवर या फिर 1 मिनट। ऑब्वियसली अब हम प्ले करने जाते हैं तो हम जाकर तो वापस नहीं आएंगे शॉर्ट पीरियड के लिए, हम अच्छे से प्ले करके आएंगे, यानी कि 1 आवर। तो रॉन्ग है आपका 1 मिनट, हमें क्रॉस करना है। ड्रेसिंग अप फॉर स्कूल, स्कूल के लिए कितना टाइम लगता है आपको रेडी होने में? 20 मिनट्स या फिर 2 आवर्स। 2 आवर्स में हम कितना रेडी होंगे? हमें यूनिफॉर्म वेयर करनी होती है एंड शूज वेयर करने होते हैं। सो रॉन्ग टाइम है हमारा 2 आवर्स, ठीक है। इसी तरीके से जो भी रॉन्ग टाइमिंग है आप यहाँ पर रीड करके उन्हें क्रॉस करिएगा। नेक्स्ट है बच्चों कैलेंडर, ठीक है। व्हाट इज कैलेंडर? अ कैलेंडर इज अ प्रॉपर बैंक ऑफ डेट्स एंड डेज। ये बहुत सारा कलेक्शन होता है डेज एंड डेट्स का ऑफ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, यानी कि किसी भी एक साल का। जैसे यहाँ पर आपको 2015 गिवन है।
इट कंप्राइज ऑफ मंथ्स, वीक्स एंड डेज इन अ ईयर। और इसमें क्या होते हैं, मंथ्स होते हैं, वीक्स होते हैं और डेज भी होते हैं। द डेट कॉरस्पॉन्डिंग टू संडे आर कलर्ड, जो संडेज होते हैं वो हमारे यहाँ पर कलर्ड गिवन होते हैं। सेपरेटिंग रिमेनिंग डेज, ठीक है, जो अलग डेज होते हैं वो अलग से अनकलर्ड होते हैं, अनशेडेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। द मंथ्स ऑफ द ईयर एंड नंबर ऑफ डेज इन दैम आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, यानी कि जितने भी हमारे एक साल में मंथ्स होते हैं और एक महीने में कितने दिन होते हैं और कौन से महीने में कितने कितने दिन होते हैं वो यहाँ पर आपको गिवन है। सबसे पहले बच्चों जनवरी, ठीक है, जनवरी में 31 डेज होते हैं, ठीक है। फरवरी में 28 डेज, मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त में 30, जुलाई एंड अगस्त दोनों में 31 डेज होते हैं। सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर डेज भी लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों टाइम कन्वर्जन, ठीक है, यानी कि आपको टाइम को कन्वर्ट करना है। अब हम यहाँ पे टाइम कन्वर्ट करना सीखेंगे बच्चों। Now study the following example to learn the conversion of time from one unit to another unit, यानी कि एक यूनिट से हमें दूसरी यूनिट में टाइम को कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, एग्जाम्पल से समझेंगे। कन्वर्ट इनटू मिनट्स, यानी कि अब आपको क्या होगा, एग्जाम्पल जो गिवन है वो आवर में गिवन है, लेकिन आपको कन्वर्ट करना है मिनट्स में। सो किस तरीके से करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारा 1 आवर 60 मिनट्स का होता है, तो 6 आवर में हमें बताना है, इट मीन्स हमें 6 टाइम्स को प्लस करना है 60 को। उससे इजी होगा कि हम जब सेम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो हम प्लस करना होता है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 की 60 मिनट्स में, तो हमारा आंसर होगा 360 मिनट्स, ठीक है। इसी तरीके से 4 आवर को भी कन्वर्ट करेंगे, 60 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 आवर में, तो हमारा 240 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। अगर आपको डेज और आवर्स में दिया जाए, ठीक है, यानी कि डेज भी हैं एंड आवर्स भी है और कन्वर्ट करना है आपको आवर में, सो 7 डेज एंड 8 आवर इज इक्वल्स टू, यानी कि आप ओनली डेज को कन्वर्ट करेंगे, तो 7 डे, 1 डे में कितने आवर होते हैं हमने ऊपर सीखा था 24 आवर। सो 24 की मल्टीप्लाई करेंगे और 8 आवर्स को प्लस कर देंगे, सो 168 आवर प्लस 8 यानी कि 176 आवर्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ओके। कन्वर्ट 210 डेज इनटू वीक्स, यानी कि 210 डेज है, आप इनको वीक में कन्वर्ट करिए, ठीक है। 1 वीक में बच्चों 7 डेज होते हैं, ठीक है। सो 7 डेज में मिलकर कितने वीक बनाएंगे, 1/7, ओके। इसका अपोजिट हो जाएगा, सो 210 डेज मिलकर कितना वीक बनाएंगे, तो इसे 1/7 से 1/7 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन राइट कर देंगे, वीक्स आ जाएगा 7 3s आर, ये कट हो जाएगा 3 टाइम्स आता है एंड ये 0 का एज इट इट, और जब 1 × 3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा बच्चों 30, इट मीन्स 30 वीक्स, ठीक है, 30 वीक्स बनेंगे। नेक्स्ट है आपका ईयर इनटू डेज, यानी कि ईयर अब आपको गिवन है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नो, जिस तरीके से हमने ऊपर किया है सेम तरीका है कि 8 ईयर्स है, आपको इसे डेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हमारा 1 ईयर 365 डेज का होता है। सो हम 8 ईयर्स में 365 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2920 डेज हमारे आंसर आ जाएगा, ओके। सो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं। आवर्स एंड मिनट्स में गिवन है, मिनट्स में चेंज करना है, तो हम पहले से मिनट्स में नहीं इनको चेंज करेंगे, जो है हम ओनली आवर्स को चेंज करेंगे। तो 8 आवर्स हैं, 8 में हम 60 की मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी रिमेनिंग जो है 45 उसको प्लस कर देंगे, ओके। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है बच्चों वो इसी के ऊपर बेस्ड है, इसे आप सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू मिनट्स, मिनट्स में चेंज करना है, 7 आवर गिवन है, तो 7 आवर को 1 आवर में जितने मिनट्स होते हैं 60 उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 आर 42 एंड 0 आपका ऐसे का ऐसे ही 420 आपके मिनट्स आ जाएंगे बच्चों आंसर में। नेक्स्ट कन्वर्ट इनटू आवर्स, यहाँ पे 9 डेज गिवन है, तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24, तो आप 24 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे और जो आपका प्रोडक्ट आएगा वही आपका आंसर होगा बच्चों, ओके। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इन्हें बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे बच्चों।
ठीक है, इन्हें कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट अगेन हमारा कन्वर्ट का क्वेश्चन है थर्ड, 7 ईयर्स इनटू मंथ्स, आपको मंथ्स में करना है। 1 ईयर में हमारे 12 मंथ्स होते हैं, सो 7 ईयर में हमारे कितने मंथ्स होंगे? सो आप कर देंगे 7 इंटू 12, ठीक है। सो जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्रोडक्ट जो होगा वो आपका मंथ्स में आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, आपको आंसर करना है इनका। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। विच डे कम आफ्टर संडे, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। संडे के बाद क्या आता है? मंडे। सो आप यहाँ राइट करेंगे मंडे, ओके। नेक्स्ट है विच डे कम्स बिफोर ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे से पहले क्या आता है? मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे से पहले अगेन मंडे, तो आप यहाँ राइट करेंगे MONDAY, मंडे। नेक्स्ट इज विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च, मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? सो जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, तो मार्च के बाद कौन सा मंथ आया? अप्रैल, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, क्लियर है। सो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, जो भी ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। मे इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर, तो बताइए मे जो होता है वो कौन सा मंथ होता है ईयर का? जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि ये होता है बच्चों आपका 5th नंबर पे, ठीक है, 5th नंबर पे होता है। इसी तरीके से अ वीक हैज डैश डेज, कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज, लास्ट मंथ कौन सा होता है? दिसंबर, ओके। सो आपको यहाँ पे राइट करना है दिसंबर। 4 मंथ्स ऑफ द ईयर हैव डैश डेज, 4 जो मंथ्स हैं बच्चों उसमें कितने डेज होते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है, ओके। सो इसी तरीके से बच्चों आप इस चैप्टर को बहुत ही इजीली कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका टाइम, ठीक है, जो कि आज का हमारा चैप्टर था। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।